कृष्णा, सभी एकादशियों की तरह सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा एकादशी शब्द का अर्थ है पुत्र को देने वाली, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी है, एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष में और एक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। इस दिन निर्जल, निराहार या फिर फलाहार ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो उन दोनों ही दंपत्ति को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, चावल, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है और व्रती को दशमी तिथि के दोपहर तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत का पालन किया जाता है, यानी उपवास खोला जाता है। 5 दिनों तक चलने वाली लोकप्रिय झूलन उत्सव भी सावन पुत्रदा एकादशी से शुरू होती है। झूले को लताओं और फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और उस झूले में भगवान कृष्ण राधा की मूर्ति को रखकर झुलाया जाता है। उत्सव का समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सावन एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पवित्र व्रत को करने के अनुष्ठानों और लाभ के बारे में बताते हैं। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के अलावा विष्णु भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी इस एकादशी का व्रत रखते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्या कृष्णं तमहं शरणं गतः मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं और इसके बाद अंत में लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाया न भूलें। साथ ही इस समय यह विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्र जरूर रखने चाहिए और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए दशमी तिथि को स्नान आदि से निर्मित होने के बाद तुलसी पत्र जरूर तोड़ कर रख लें। तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभा नमः। इसके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतार कर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:20 से और समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:39 पर। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वह दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दशमी तिथि मिली हुई एकादशी हो तो इस तिथि को छोड़कर अगले दिन, जिसमें द्वादशी तिथि भी हो, उस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे आप गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इसके पहले जानिए शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:27 से लेकर 8:20 तक रहेगा। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:05 से लेकर 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:40 पे और समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार को सुबह 8:06 तक। 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त
सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 9:19 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:11 से 8:44 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। अब जानिए हरिवासन समय के बारे में। तो 16 अगस्त शुक्रवार को यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर में 3 बजे तक हरिवासन का समय समाप्त होगा। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि हरिवासन के समय भूल कर भी एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से लेकर 8:06 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारण किया जाता है तो ऐसा उपवास फलित नहीं होता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी हमारे चैनल पे सुन सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।